बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कुन्ना गोश्त बनाने के लिए 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। एक है मिट्टी की हांडी, दूसरे गोश्त के और हड्डियों के बड़े पीसेस और काला ज़ीरा क्रश किया हुआ। ये 3 चीज़ों के बगैर कुन्ना नहीं बन सकता है। तो आज हमने आपके साथ जो बीफ कुन्ना की रेसिपी शेयर करेंगे वो बहुत ऑथेंटिक है, बेसिक मसालों के साथ बनती है। इसकी बेस्ट सर्विंग तंदूरी नान है। अगर आपको पसंद आए तो मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिए, लाइक का बटन ज़रूर दबाएँ। तो चलिए फिर रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। ये मेरे पास 1.5 किलो गोश्त है, बीफ है। इसके बड़े बड़े पीसेस हैं। इसमें थोड़ी चिकनाई भी है और कुछ हड्डियां भी हैं। हड्डियों की वजह से बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आता है। एक मिट्टी की हांडी में मैंने 1 कप कुकिंग ऑयल लिया है। इसको आप घी में भी बना सकते हैं, उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। एक मीडियम साइज़ की स्लाइस की हुई प्याज डाली है। स्लाइस को ब्राउन नहीं करना है, बस सिर्फ इसको थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट करते हैं। जब ये थोड़ी ट्रांसपेरेंट हो गई है तो इसमें 1.5 टेबल स्पून लहसुन और अदरक का फ्रेश पेस्ट हमने डाला है। इसको 1 मिनट तक फ्राई करेंगे कि इसकी खुशबू आने लगे। इसी के साथ ही इसमें कुछ साबुत गरम मसाला डालते हैं, जिसमें 1 बड़ी इलायची है, 8-10 लौंग हैं, 2 दालचीनी के पीस हैं, 8-10 काली मिर्चें हैं, 2 हरी इलायची हैं। इसको थोड़ा सा स्टर करते हैं। अब ये गोश्त के पीसेस इसमें शामिल कर देते हैं। इसी के साथ ही इसमें कुछ मसाले डालते हैं पिसे हुए, जिसमें 1 टीस्पून हल्दी पाउडर है, 1.5 टेबल स्पून लाल मिर्चों का पाउडर है, क्रश किया हुआ धनिया शामिल कीजिए। पिसा हुआ धनिया ना डालें, इसमें क्रश किया हुआ धनिया ही डलता है। 1.5 टेबल स्पून डाला है। अभी नमक 1 टीस्पून है, जो कि बाद में एडजस्ट कर लेंगे। 1/4 टीस्पून जायफल जावित्री का पाउडर है। इसको तेज़ आंच पर अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया है तो इसमें अच्छी तरह से फेंटा हुआ 1 प्याली दही शामिल करते हैं। आंच को स्लो करके दही शामिल किया है। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करें, थोड़ा सा भून लें। जब ऑयल आ गया, बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगी है 1-2 मिनट फ्राई करने के बाद, तो इसमें मैंने पानी शामिल किया है, जो कि तकरीबन 6 गिलास है, 1.5 लीटर। क्योंकि ये 1.5 घंटा तक पकेगा धीमी आंच पर। पानी डालने के बाद इसको मिक्स करते हैं और इस तरह से कवर कर लेते हैं। एक कपड़े के साथ मैंने इसको कवर किया। आप चाहे तो गूंदे हुए आटे से सील कर दें या फिर फॉइल पेपर लगा दें। आंच को स्लो करते हैं और इसको 1.5 घंटे तक पकाते हैं। उसके बाद चेक करते हैं। मैंने 1.5 घंटे के बाद इसका ढक्कन हटाया है। बहुत ही अच्छी इस वक्त खुशबू आ रही है। गोश्त चेक कर लेते हैं। गोश्त देखें बिल्कुल गल चुका है। अब मैंने आधी प्याली आटे को थोड़ा सा पानी डाला, इस तरह से घोल बना लिया। अब इसमें धीरे धीरे शामिल करते हैं और इसको मज़ीद आधा घंटा के लिए पकाएंगे, ताकि ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। इसको अच्छी तरह से चलाने के बाद ढक देते हैं। आधे घंटे के बाद मैंने इसको देखा है, ये बिल्कुल रेडी है। चूल्हा बंद कर देते हैं। इसमें बस सिर्फ एक चीज़ शामिल करनी है। मेरे पास 1 टेबल स्पून काला ज़ीरा है, जो कि मैंने हाथों से क्रश कर लिया था। ये इसकी सबसे मेन इंग्रेडिएंट है। इसके बगैर कुन्ना की जो खुशबू है वो नहीं आती। इसको मिलाने के बाद इसको 5-6 मिनट तक मज़ीद ढक देते हैं और उसके बाद सर्व करते हैं। कुन्ना गोश्त की बिल्कुल बेसिक और ऑथेंटिक रेसिपी यकीनन आपको पसंद आई होगी। इसको हरा धनिया, हरी मिर्चें और बारीक कटी हुई अदरक के साथ भी आप पेश कर सकते हैं। तंदूरी नान के साथ सर्व करें। वीडियो अच्छी लगे तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में फ़ीडबैक दीजिए और नई आने वाली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।